नमस्ते बच्चों, सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा उपाध्याय, विषय हिंदी, कक्षा 12वीं, अध्याय 5, भाग दूसरा, वृंद के दोहे। जैसा कि बच्चों हमने अभी तक कविता वृंद के दोहों का वाचन किया और उसके कठिन शब्दार्थ तथा भावार्थ का अध्ययन किया। अब हम अपने पाठ्यपुस्तक स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और जानेंगे। स्वाध्याय प्रश्न पहला अ, कारण लिखिए। सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। उत्तर है, सरस्वती अर्थात ज्ञान के भंडार की एक विशेषता है कि इसे जितना साझा किया जाए, जितना इसे विस्तार किया जाए, बढ़ाया जाए, उतना ही यह बढ़ता है। यदि ज्ञान अथवा जानकारी साझा न किया जाए तो वह निरंतर घटती ही रहती है। कहने का तात्पर्य है, जैसा कि बच्चों हमने कविता में देखा कि ज्ञान की देवी सरस्वती माँ है। अपना ज्ञान हम लोगों में जितना बांटते हैं उसका विस्तार होता है, वह बढ़ता ही जाता है, और उसे जितना सीमित रखते हैं वह ज्ञान नष्ट होता जाता है। दूसरा प्रश्न है, व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। उत्तर, पहली बार कोई व्यापार यदि व्यापारी करता है तब वह कोई व्यापारी से छल कपट कर सकता है, क्योंकि वह नए व्यापारी से मिलता है। पर यदि व्यापार में व्यापारी दूसरी बार मिले तो उससे छल कपट करना असंभव होता है। इसका अर्थ है, हमने कविता में पढ़ा है कि जब व्यापारी छल कपट जान जाता है, धोखा समझ जाता है, तो वह सचेत हो जाता है, सतर्क हो जाता है, और इससे वह छल कपट से बच जाता है। शब्द संपदा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखिए। पहला है आदर, अनादर, दूसरा अस्त, उदय, तीसरा कपूत, सपूत, चौथा पतन, उत्थान, पांचवा मूर्ख, विद्वान, छठा कुबुद्धि, सुबुद्धि, सातवां बुद्धिमान, बुद्धिहीन, आठवां खर्च, जमा या संग्रह भी कह सकते हैं, बढ़ना, घटना, 10वां हित, अहित, 11वां बड़प्पन, छुटपन, 12वां शुभ, अशुभ। अभिव्यक्ति प्रश्न पहला, चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, मनुष्य को अपनी क्षमता और औकात के अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य अपने सामर्थ्य से बढ़कर बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, उन्हें अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में परेशानी बढ़ जाती है और कई बार सफलता भी नहीं मिलती है, बल्कि नुकसान सहना पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य की आमदनी कम होती है और खर्च अधिक होता है। ऐसे में यदि वह सतर्कतापूर्वक समझदारी से खर्च को सीमित नहीं कर पाता तो उसके ऊपर कर्ज बढ़ने लगता है, अर्थात अपनी आय से ज़्यादा खर्च करने पर परेशानी बढ़ती जाती है, जिससे अमन, चैन, सुख
शांति सब कुछ नष्ट हो जाता है और जीवन नरक के समान लगने लगता है। अतः परेशानियों से बचने के लिए चादर देखकर पैर फैलाना चाहिए और इसी में बुद्धिमानी है। दूसरा प्रश्न, ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए, मैं इस विषय से पूरी तरह सहमत हूँ। ज्ञान से मनुष्य को अच्छे बुरे, उचित अनुचित का ज्ञान होता है। ज्ञान से बौद्धिक और मानसिक क्षमता का विकास होता है। फिर ज्ञान ऐसी चीज़ है जिस पर साधक का स्वामित्व होता है। इसे ना कोई छीन सकता है, ना तो इसे चुरा सकता है। ज्ञान के माध्यम से हमारा जीवन सुखद बन जाता है। हम परोपकार की ओर अग्रसर होते हैं। बेशक ज्ञान से सारे विकार व सभी विसंगतियों का नाश होता है। दूसरी तरफ धन, संपदा व संपत्ति की चोरी हो सकती है, पर ज्ञान अक्षुण्ण बना रहता है। इसे तो जितना बांटा जाता है, इसमें उतनी ही बढ़ोतरी होती है। ज्ञान आदान प्रदान करने से बढ़ता है। फिर ज्ञानी मनुष्य को सभी जगह आदर, सत्कार व सम्मान दिया जाता है। ज्ञान की पूंजी से मनुष्य की यश, कीर्ति और ख्याति चारों तरफ फैल जाती है। अतः इसलिए ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए। अगला प्रश्न, रसास्वादन। प्रश्न चौथा, जीवन के अनुभव और वास्तविकता में परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। उत्तर में लिखा गया है, वृंद जी ने अपने इस दोहों के माध्यम से लोगों को जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है कि मनुष्य को किस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए और किस तरह से मनुष्य का जीवन सुखमय होता है। इंसान खुशीपूर्वक किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। इस तरह की बातें वृंद जी ने अपने दोहों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। अगला प्रश्न, साहित्य संबंधी ज्ञान। वृंद जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहला, समेत शिखर छंद। दूसरा, भाव पंचा। तीसरा, श्रृंगार शिक्षा। चौथा, हितोपदेश संधि। पांचवा, वृंद सत्सई। छठा, वचनिका। सातवां, सत्य स्वरूप। आठवां, यमक सत्सई। नौवां, हितोपदेशक। 10वां है भारत कथा। अगला प्रश्न, दोहा छंद की विशेषताएं बताओ। उत्तर, दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। यह 2 पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसके विषम चरणों में प्रथम तथा तृतीय में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में द्वितीय तथा चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ कविता में आए कुछ मुहावरे दिए गए हैं। आपको इन मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला, काठ की हांडी चढ़ाना। दूसरा, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तीसरा, होनहार विरवान के होत है चीकने पात।
चौथा, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। आपको अपने अभ्यास कार्य के लिए बच्चों स्वाध्याय के इन प्रश्नोत्तर को लिखना है। धन्यवाद।